कैंट छावनी की जनता 1 वार्ड से 8 वार्ड तक विधानसभा चुनाव में एवं लोकसभा चुनाव में मतदान करती है, पर जब शासन की योजनाओं से छावनी की जनता को लाभ देने से वंचित किया जाता है, तब शासन की योजना का लाभ कैंट की जनता को नहीं मिल सकता है। तो हमें लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची से अलग किया जाए। यह पीड़ा जन जन की है। शासन की योजना से वंचित किया जाता है। रोजगार कार्यालय में जब कैंट की जनता अपना कार्ड बनवाने जाती है तो पोर्टल में कैंट का नाम नहीं दर्शाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाते हैं तो कैंट की जनता इस योजना से वंचित है। घर घर शौचालय बनाने का पैसा दिया जाता है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। फायर एनओसी के बिना ही कॉलेज, स्कूल, कारखाने, दुकानें संचालित हैं, नियम विरुद्ध है। इस अवसर पर पार्षद अमरचंद बावरिया, रेखा बावरिया, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पिल्ले, सुधीर, सोनू दुबे, देवी प्रसाद गोंडाने, राजीव यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज हम माननीय कलेक्टर महोदय जी को 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन देने आए हैं, जो कि हमारी कैंट की 8 वार्डों की जन समस्या है। जब हम लोग विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मतदान करते हैं और जब विधायक बनाते हैं और सांसद बनाते हैं, तो सरकार की, प्रदेश सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना से हम लोग को वंचित किया जा रहा है। हम उसी संबंध में माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि जो लोकसभा सांसद जी का जो मत होता है विकास के लिए, जब हम माननीय सांसद जी के पास जाते हैं तो साहब हम लोग को मना कर दिया जाता है कि आप लोग का पोर्टल में कहीं 8 वार्डों का चर्चा नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, जिससे उनकी योजना से हम वंचित होते हैं। दूसरी हमारी मांग ये थी कि रोजगार कार्यालय, अप्लाइमेंट कार्ड जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी जब हमारी कैंट की जनता 8 वार्ड की जाती है तो साहब हम लोग को मना कर दिया जा रहा है कि आप लोग के 8 वार्ड कैंटोनमेंट के उसमें पोर्टल में नाम नहीं है, जिससे कि युवा वहाँ जाकर लौट रहा है और उनके भी कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में धारणा अधिकार जो चालू है और कैंट की जनता को धारणा अधिकार का किसी को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है और बोल देते कि कैंट में ये योजना चालू नहीं की गई है। चौथी बात हमारी ये रही माननीय सरकार से कि जब प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना का लाभ पूरे देश भर में मिल रहा है और जब हमारे कैंट की जनता आवास योजना का लाभ की बात करती है तो हम लोगों को इस योजना से वंचित किया जा रहा है। कभी भी जब से आवास योजना चल रही है कैंट की जनता को एक भी मकान किसी भी जनता को नहीं मिला है। और आपने देखा पूरे देश भर में शौचालय घर घर में बनाए जा रहे थे, योजना थी सरकार की, और हमारे कैंट की छावनी की जनता को एक भी शौचालय के लिए पैसा आवंटित नहीं किया गया। और बड़ा दुर्भाग्य के साथ एक चीज़ और कहना पड़ रहा है कि आज हमारे कैंटोनमेंट अस्पताल में डिलीवरी होना बंद हो गई है। उसका प्रमुख कारण है कि कैंट में बोल दिया गया है कि फायर जो अग्नि सामग्री दल होता है, जो होता है यंत्र होता है, उसकी एनओसी नहीं होने के कारण आज कैंट की जनता को जो ऑपरेशन जो होता था डिलीवरी, वो होना बंद हो गई है। आज कॉलेजों में एक मान्यता प्राप्त जिसको मिलती है, स्कूल, कॉलेज, बड़ी दुकानों में, उसके एनओसी नहीं होने के कारण अवैध रूप से चल रहे हैं। तो हम सभी मांगों को लेके आए हैं कि शीघ्र 1 महीने में इन मांगों को ध्यान में नहीं रखा जाता और किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन तो करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जो कि हमने तो साफ कहा कि इस योजना से हमको वंचित किया जाता है तो हम लोग को भी मतदाता सूची से, विधानसभा लोकसभा की सूची से अलग कर दिया जाए। कलेक्टेड आए हुए हैं, 6 सूत्री मांग है हमारी मांगे जायज़ मांग है, जिसको हम कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय कि हमको छोटी छोटी चीज़ों से वंचित क्यों किया जा रहा है। वोट डालने का अधिकार विधानसभा लोकसभा में है तो हमारे को आवास योजना का लाभ क्यों नहीं, शौचालय का लाभ क्यों नहीं, और ये मोतीलाल नेहरू अस्पताल जो कि सरकारी है, इसमें फायर की एनओसी क्यों नहीं, हमारी डिलीवरी महिलाओं को बाहर कराई जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस बात को सुना जाए और निराकरण किया जाए। आपने मांग रखी, उन्होंने क्या बोला? हम मैडम से मिले, मैडम ने हमको आश्वस्त कराया है कि हम 10 दिन के अंदर इस बात को रखते हैं और आपका काम कराते हैं। अगर नहीं होगा तो हमने ये भी कहा कि हम न्यायालय की शरण में जाएं।